कैमरा को ना हिलाएं सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। जी सिस्टर। जी अल्लाह यारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका मेरा फ़ोन लेने के जी लिए। ठीक है, मुझे जी एक सवाल है, जी जी निकाह से रिलेटेड है। ठीक जी है, जी निकाह से रिलेटेड जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है वो उसमें यही आ रहा है कि वो हराम है। अब मसला ये है कि मेरी एक दोस्त है, उनको उनकी जो है शादी जो जिन साहब के साथ थी, उनके साथ उनमें बहुत मसले थे। उन्होंने उनसे ना खुला ले ली, खुला दायर कराई थी तकरीबन जून में। आखिरी दफा वो उनसे फरवरी में मिली थी। ठीक है, जून में उन्होंने खुला दायर की, तो उसके बाद उनको किसी को बंदा पसंद आ गया। ठीक है, हम्म पसंद आ गया, और उसमें ये है कि उन्होंने वो पहले वो सुनी थी। ठीक है, और जब वो मिली हैं उनसे खुला दायर करने के बाद, तो उन्होंने शिया कन्वर्ट हुई हैं वो। ठीक, शिया कन्वर्ट खातून शिया होने के बन गई हैं। बाद हाँ खातून शिया बन जी गई। जी जी खातून शिया बन गई। जी जी। जिनसे वो पसंद करती हैं वो शिया हम्म ऑलरेडी हैं। ठीक है, हम्म हम्म, उन्होंने कन्वर्ट हुई हैं शियाइज्म से। ठीक है, और उसके बाद जो है ना उनको तो पसंद आए गए। उन्होंने हम्म, बेसिकली ये था कि मिले। ठीक है, आप ये कह हम्म, सकते हैं। अब जो है उन मतलब ये बात आती है कि ये इद्दत में हुआ है। हम्म, ठीक है, तो ये हम्म, सवाल है कि क्या अब उनका इद्दत खत्म होने के बाद क्या उनका निकाह जायज है या नहीं। ठीक है, और इसके बारे में जी। अगर कोई उल्मा जो है कोई इसमें कोई है क्या कहते हैं, जैसे कह सकते हैं कि तायीद है कि ऐसा मुमकिन है, तो उसके बारे में बता दीजिए। और या क्या आया उसमें देखें अगर वो निकाह जो किया जाएगा अपने तो हराम। अपने मजहब के मुताबिक उन्होंने जो तलाक दी है अहादीस में ये है कि जब तक जो वो लोग सुन्नी थे तो वो सही है। जी जी ठीक है ना। हाँ। लेकिन बेहतर यह है कि 3-4 आदमी जाकर उसके साबिक शोहर से पूछ लें आपने फलाने को तलाक दी है। जी तो वो कहेगा जी हाँ, मैंने तलाक दी, बस खत्म, ये उसका ये तलाक हो जाएगा। ठीक है ना। आप और उसकी जो है क्योंकि वो लोग शाहिद नहीं होता उनके पास, शहादत की शर्त नहीं रखते। वो शायद हो सकता है सर उसने मेरा सवाल है शाहिद उसने मेरा जो खुला सवाल दिया ना, है खुला में शायद इद्दत हो के सकता है उसके दरमियान पास। में इद्दत के दरमियान क्या किया उन्होंने, आपस में उन्होंने कुछ किया इद्दत नए में शोहर के मिले साथ। हैं वो लोग। नहीं, मिलने से कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। उन्होंने जो मिला उन्होंने हुआ नहीं, उन्होंने मतलब कि जो हम बंदा पसंद हम आया बिस्तर उनको। तो नहीं हुए ना। इद्दत में हम बिस्तर तो नहीं हुए। हाँ जी, यही बात हुई है। हाँ नहीं, यही फिर बात तो हुई है। हराम है हमेशा के लिए, फिर ठीक तो है, हराम है। तो ये खुला इसके बारे में में कोई उलमा अगर देखें एकदम तलाक रजई में अगर कोई किसी औरत के साथ वो हम बिस्तर हो जाए तो हमेशा के लिए हराम हो जाता है। ठीक है ना। तो लेकिन अगर जी, खुला के तलाक में ये मुझे नहीं मालूम। खुला के तलाक में अगर कोई वो हराम तो है, लेकिन वो क्या हमेशा के लिए जी। हराम हो जाता है। हाँ जी, अ, उसके बारे में उसके बारे में ये मुझे नहीं कोई, मालूम। क्योंकि लेकिन इसके ये बारे में बहुत कुछ बहुत गलत हैं गुनाह किया है। उनको इंतजार करना कि चाहिए था। सब्र नहीं हुआ उनसे। जी हाँ। सर वो जो अ- यही एग्जैक्टली यही अब मसला मैं इसको होने की चेक वजह से करूंगा ना, मैं इसको मैं इसके बारे अहादीस में चेक करूंगा कि खुला के जी जी मुतलक क्या है। खुला जी खुला सर शो में खुला में ये इसका हुक्म क्या है मैं देख लूंगा। ठीक है ना। रजई में तो है कि वो हमेशा के जी लिए। सर ठीक है। हाँ। खुला में उसके क्या कोई इस्तिस्ना है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम है, मैं देख लूंगा। ओके थैंक यू, अल्लाह कुछ खैर। ओके मजीद कौन है भाई, आ जाओ। अच्छा हजरत एक बात मैंने भी पूछनी थी। जी सर पूछ लें। अच्छा, ये सास के साथ मस अच्छा, एक दोस्त है मेरा, वो एक सास के लड़की साथ के जना साथ किया उसने। इंटीमेट हुआ है। हाँ। अब अब उसकी शादी हो गई है, उसकी बेटियां हो गई है, तो वो चाहता है कि मैं इसकी बेटियों के साथ निकाह कर सकता हूँ, हालांकि गुजरे हुए वक्त में मुझसे ऐसा हुआ था उसकी माँ के साथ। तो उसने अपने सास के साथ जना किया, सही है। नहीं नहीं नहीं, उस वक्त तो वो शादी उसकी नहीं हो चुकी थी। शादी से पहले एक औरत के साथ निकाह उसने किया ये था। जना किया। हम्म। नहीं नहीं, निकाह नहीं किया था, जना हुआ था। और कुरान में जो है ना कि जिना जिना के अगर इंसान अपनी किसी औरत के साथ दुखूल करे हम्म। वो शादी में, कुरान की आयत यही कहता है, तो उसकी बेटी हमेशा इंसान के लिए महरम बन जाती है और उसके साथ आप शादी नहीं कर सकते। अब अगर शादी के बगैर कोई ऐसा निकाह करे तो ये कुरान की आयत ज़ाहिर नहीं कहता। अब हदीस में कुछ इसकी तफसील हो तो उसके मुझे नहीं मालूम। बहरहाल ये शुबहा में से है, शुबहात में से है। मैं इसको भी चेक करूंगा। ठीक है, इसको नोट कर लेता हूँ, एक मिनट, इन दो मसाइल को। अच्छा, हम्म, और एक ये बात भी इधर आम है कि अगर शहवत की मन में हो और उसने अपने सास को सिर्फ टच भी किया, तो उसकी बीवी जो है ना वो तलाक उसका वाक़या हो जाएगा। तो इसके बारे में एक क्या एक है मिनट सर? में इसको नोट करूँ। पहले पहले दो जो सवाल किया है उसको मैं तीसरा सवाल क्या है? दूसरा ये था कि शहवत मन में हो और अपने सास को टच करने से भी तलाक हो जाती है उसकी नहीं बीवी की। नहीं
बहुत ही बदबख्त आदमी होगा ऐसा करेगा, लेकिन उससे बीवी तलाक नहीं होती। अगर वो अच्छा। औरत उससे औरत तलाक नहीं होती, औरत हराम नहीं होता। अगर कोई शहवत के साथ अपनी सास को टच करे, सच्ची चलेंगे। और सास के साथ हजरत गलत काम करने से फिर तो उसका क्या हुक्म है? ये मेरे जहन में नहीं है, मैं ये भी चेक करूंगा, इसको भी चेक करूंगा, ठीक है ना। चलेंगे। अब्दुल भाई को ले लें हजरत। अब्दुल साहब।